बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। देसी तड़का विद मीनू में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं, बड़े ही सिंपल है, आप देख सकते हैं, बल्कि चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा की मटन है और ये तकरीबन जो है वो आधा किलो से ज़्यादा है, और लेकिन चावल जो है वो आधा किलो ही हैं। तो जितने आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने गोश्त लेना है। यखनी पुलाव तभी आपका मज़ेदार बनेगा। और ये है मेरी अम्मी की रेसिपी। आप लोग वैसे तो हर बंदा अपनी ही पसंद का बना रहा होता है, या सबका अपना ही डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन जो मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ ना, वो बहुत मज़े का बनता है। इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है गोश्त को धो के उसको खुश कर लिया था। अब हम इसके अंदर वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को अच्छी तरह से धोना है, कोई ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का जो है वो छीले बिना ऐसे ही डाल देंगे। कुछ लोग पोटली बनाते हैं, मैं पोटली नहीं बना रही क्योंकि हम ऐसे भी छान सकते हैं। अदरक को पीस दें तब भी कोई मसला नहीं है, ना पीसें तब भी कोई, लेकिन मैंने छील दी थी ज़रा अच्छे से। इसके अंदर ये भी काट के डाल देंगे। मोटा मोटा हमने इसके अंदर डाला प्याज, साथ साथ मैं काटती जा रही हूँ, साथ साथ ही दिखाती जा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरह के। मुझे तो बड़ी ही यमी और अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने साबित लिया है धनिया, और साथ ही गरम मसाला मैंने दिया है, तकरीबन सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने 2-3 इलायची, बड़ी दालचीनी, इलायची बड़ी जो है मोटी, उसको खोल के 4-5 लौंग लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही डाल देनी है। मतलब ये तो मैंने तो अंदाजे से ही ये चीज़ें डाली हैं। चलिए अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नमक, और यखनी के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। यखनी आप उसके अंदर आपने अपने हिसाब से जो है वो नमक डालना है। ये देखिए, थोड़ा सा जाएगा नमक, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा जाएगा नमक, क्योंकि अभी हमने चावलों में भी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम डाल रहे हैं पानी। पानी इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल जाए और यखनी जो है वो तैयार हो जाए। जी, अब चूल्हा कर दिया हमने ऑन, और इसको हम लगा देंगे ढक्कन। पहले उबाल के बाद इसके ऊपर जो झाग आएगी वो झाग हमने उतार लेनी है। ठीक है, अब हम इसके पकने का वेट करते हैं, और तब तक हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। वो अलग से बनाना है। जी, जब तक मैंने कहा यखनी तैयार होती है ना, मैं प्याज ब्राउन कर लूँ, क्योंकि आधा किलो चावल हैं। तो मैंने एक दरमियाने साइज का जो है वो प्याज लेके इसको काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें तकरीबन जो है 1 प्याली मैं, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम जो है वो घी का डाल के प्याज को ब्राउन कर लूँगी। प्याज को आपने अच्छे से ही ब्राउन करना है। जो ब्राउन होते हैं ना पुलाव, मज़ा उसी का ही आ रहा होता है। वाइट पुलाव अगर आपने बनाना है तो उसका डिफरेंट तरीका है, लेकिन मोस्टली लोग जो है पता नहीं क्यों, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो नहीं करते। चलिए जी, इसको हम ब्राउन करेंगे अच्छे से। और यखनी जो है उसको मैं देखती हूँ, अगर तो वो बन गई है तो फिर मैं उसको जो है वो छान लेती हूँ। वाह, यखनी हमारी तैयार हो गई है। चले जनाब, इसका गोश्त अलग करते हैं और यखनी को जो है वो छान लेते हैं। किसी भी छलनी से आप लोग छान लीजिए, मैं छान के फिर वापस आती हूँ। हमने इसको डाला पानी, और इसी के अंदर अब हमने जो है ये मिर्चें डाली, लहसुन, अदरक, और थोड़ी सी मिर्चें मैंने पीस ली हैं लेकिन मोटी सी, और एक दरमियाने साइज़ का ही मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। क्योंकि बेशक ये चीज़ें उधर भी थी, लेकिन असल जो टेस्ट है ना, इससे बहुत ज़्यादा यमी बनता है, बहुत यमी बनता है इससे। जी, मिक्स हो गया हमारा ये अच्छी तरह से। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी। यखनी को मैंने छान के रख लिया है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गई यखनी। क्योंकि यखनी ऑलरेडी पकी हुई है, इस वजह से जोश देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम इसके अंदर ना चावल शामिल करेंगे।
जी अब हम लगाएंगे इसको दम। देखिए थोड़े थोड़े जो है ना, एक कनी बाकी है, तो इसी वजह से अभी मैं इसके ऊपर दम लगा दूंगी रुमाल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लगा जी दम। आंच की हमने आहिस्ता, और ये तकरीबन इसको हम देंगे 10 मिनट पे। 10 मिनट बाद में इसको डिश आउट करूंगी और फिर आपके पास आऊंगी। जी व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं दम जो है वो खोल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये देखें जी कितना खिला खिला सा दम आ गया है, और खुशबू भी बहुत खूबसूरत। कलर देखें कितना खूबसूरत है। मैंने कहा था ना कि कलर जो है इसका थोड़ा डार्क ही अच्छा लगता है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें एक एक चावल अलग अलग है। ये देखें कैसा खूबसूरत प्यारा है, दम आ गया हमारा माशाल्लाह। जी जनाब, तो ये रही हमारे यखनी पुलाव की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और हमें भी पता चलता है कि हमारी रेसिपीज़ को लोग जो है वो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हमारी हौसला अफजाई जो है वो बहुत करनी ज़रूरी है। इसी तरह तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आगे आगे काम करेंगे। कमेंट के साथ साथ मेरे जो है चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।